हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, और समय कम होने के कारण से हम फट से जाएंगे छठवीं वाणी की ओर और निकाल लेंगे यूहन्ना उसका 19 और उसका 30 आयत। जब यीशु ने वह सिर कर लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया, क्या पूरा हुआ? परमेश्वर की योजना पूरी हुई। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की योजना पूरी हुई। मानव मनुष्य के लिए जो परमेश्वर ने योजना बना के रखा था वो पूरी हुई। हालेलुया, हम एक वचन पढ़ से निकालेंगे यूहन्ना 17 और उसका 4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया, परमेश्वर के कार्य को प्रभु यीशु मसीह किए। हालेलुया, परमेश्वर की जो योजना थी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को किए। हालेलुया, क्या था कि आज हम भी इस संसार में, प्रभु यीशु मसीह ऐसे अचानक से संसार में नहीं आए, हम लोग भी अचानक से इत्तेफाक से संसार में नहीं आए, लेकिन हम देखते हैं जिस कार्य को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े उस बात को सोच रहे हैं और सोच रहे अपने बारे में कि क्या बात जो है, कुछ बात तो रुक तो नहीं गई, बच तो नहीं गई। हालेलुया, एक एक बात जो है उत्पत्ति से लेके मलाकी तक हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जितनी भविष्यवाणी हुई वो सारी भविष्यवाणी पूरी हुई। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह पाप से छुटकारा दिलाने के लिए हमें वो कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया, मैं कुछ बातों को बताऊंगी, 4 बातें जो मैं बताऊंगी कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में। हालेलुया, पाप का कर्ज चुका दिया गया। हालेलुया, हम निकाल लेंगे रोमियो और उसका 6 और 23। इस प्रकार से कहता है वचन। दूसरी बात हम देखेंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, पाप की मजदूरी जो है क्या है? मृत्यु है, और परमेश्वर का वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों और अपराधों को लेके उस क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया, ये बात पूरी हुई कि हमें उद्धार दे गया। हालेलुया, हम देखेंगे इसी का, और पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और 18 और 19। मैं वचन नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन हमारा जो छुटकारा हुआ है चांदी और सोना से नहीं, नासमान चीजों से नहीं, परंतु मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू से हुआ है। हालेलुया, हमको जो छुटकारा उद्धार देने का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया वो सारी बातें जो है प्रभु ने पूरा किया। हालेलुया, तीसरी बातें हम निकाल लेंगे। थैंक यू जीसस। कुलुसियों 2 और 14 और 15 आयत आप पढ़ लेंगे, लिख लेना। पहला कुलुसियों 15 और 55 से लेके 57 तक। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमें केवल उद्धार देने के लिए नहीं आए, लेकिन हमें एक विजय जीवन देने के लिए आए। हालेलुया, वो क्रूस में थे, वो हमें एक नया जीवन दिया, एक विजय जीवन को दिया। हम यहाँ पे देखते हैं कुलुसियों के अध्याय में पढ़ेंगे और पहला कुलुसियों 15 में हम देखेंगे तो हमें वो प्रभु परमेश्वर जो है हमें एक ऐसा जीवन दिया, विजय का जीवन दिया। हालेलुया, हम हार की जीवन नहीं जिए हैं, प्रभु यीशु मसीह कभी हार की जीवन नहीं जिए, लेकिन हमें एक विजय जीवन दिया है। हालेलुया, चौथी बात देखेंगे, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए एक नया मार्ग खुला। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ किया और हमारे लिए वो मार्ग को खोल दिया जो परमेश्वर तक हम नहीं पहुंच पाते थे। हालेलुया, आप मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों और उसका 10 अध्याय और उसका 19 और 20 आयत। हालेलुया, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है जो उसने पर्दे अर्थात। हालेलुया, हम क्या देखते हैं कि हमें उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए क्या है? प्रभु यीशु
ऐसे ही नहीं उन बातों को किया। इतना आसान नहीं थे हम मनुष्यों के लिए कि परमेश्वर के पास हम पहुंच पाते। हालेलुया। हम देखेंगे इब्रानियों की अध्याय में तो याजक लोग पहले क्या करते थे कि दूसरे के पाप बलि को चढ़ाने के लिए, दूसरे के लिए बलिदान, पाप के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर के पास जाते थे। हालेलुया। लेकिन मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दूरी थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया। हम लास्ट वचन पढ़ेंगे और मत्ती 27 अध्याय और 51 आयत इस प्रकार से कहता है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। हालेलुया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमको उद्धार तो दिया, हमें जयवंत तो जीवन दिया। हालेलुया। लेकिन इसके साथ साथ उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमारे लिए एक मार्ग को खोला। हालेलुया। आज हम जो है हार के जीवन नहीं जिएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों और अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हालेलुया, अपने उस क्रूस पे अपने ऊपर लेके उस क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया। हमें हार का जीवन नहीं दिया है। जो हम पाप, श्राप, बंधन, ये सारी चीजें, हर एक श्राप की बंधन, कर्ज की, हर एक जो इस बात से लोग जूझते हैं आज भी ना, उस बात को हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह ने सब चीजों को पूरा किया है, हमें विजय जीवन दिया है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये छठवीं वाणी है और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी चीजों को किया। आज परमेश्वर भी हमसे चाहता है मेरे प्रियो कि क्या हम उसकी इच्छा को पूरी करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना को पूरा किया और यूहन्ना 17:4 में कहता है प्रभु यीशु मसीह की, मैंने जो कार्य तूने मुझे करने को दिया उसको मैंने करके पृथ्वी पर तुम्हारी महिमा, आपकी महिमा किया। हालेलुया। आज हम भी हर दिन जो है परमेश्वर की योजना और इच्छा हमारे जीवन में है। हालेलुया। जिस योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, उस योजना को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया। प्रभु आज हमसे परमेश्वर चाहता है कि हम भी जो है उस कार्य को पूरा करें, उस उद्देश्य को पूरा करें जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। एक भजन मेरे को याद आता है इससे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरा तूने सारा किया है, पूरा तूने सारा किया है, छोड़ा ना अधूरा कुछ भी, छोड़ा ना अधूरा कुछ भी, यीशु जी, यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी, करूं बंदगी तेरी। हालेलुया। आज परमेश्वर मेरे और आपसे बोलते हैं मेरे प्रियो कि उस उद्देश्य के अनुसार, उस कार्य के अनुसार हम चले। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक आज्ञा दे के गया है, मत्ती 28 और उसका 19-20 में जब हम देखते हैं, उस कार्य को भी हम लोग पूरा करें। हालेलुया। ये परमेश्वर की छठवीं वाणी है प्रभु यीशु मसीह का।